ऐसा सॉफ्ट स्किल जो आपको सबको जोड़ने में सबसे अहम मदद देता है वो है टीम वर्क। टीम वर्क एक ऐसा बेहतरीन सॉफ्ट स्किल है कि आप इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको अननोन प्लेसेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वो स्किल है कि जहां आप सफर में हैं, आप कोई किसी को जानता नहीं है, लेकिन आप टीम वर्क वहां पर भी डेवलप कर सकते हैं। आप अपने घर में कर सकते हैं, आपके भाई बहनों के साथ टीम वर्क हो सकता है, किसी भी टास्क को लेते हुए आपका टीम वर्क हो सकता है। टास्क नहीं भी है तो भी टीम वर्क आप कर सकते हैं। अब ये टीम वर्क जो बंदा इनिशिएट करता है वो अपने लिए समझे अपने साथ नेकी करता है। आपने दूसरों के साथ तो नेकियां सुनी होंगी ना कि किसी के साथ नेकी कर दो, अपने साथ नेकी करता है वो शख्स जो टीम वर्क शुरू करता है। कैसे वो नेकी करता है कि उसकी बॉडी, उसका माइंड, उसका ब्रेन ट्रेन होना शुरू हो जाता है और उसके अंदर एक पैशन पैदा हो जाता है, पेशेंस आना उसके अंदर शुरू हो जाता है बाय नेचर। क्योंकि टीम वर्क के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि आपने वर्क को समझाना पहले होता है, अपनी टीम को कन्विंस करना होता है, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी होती है। फॉर एग्जाम्पल 4 लोग एक कमरे में बंद हैं और कमरा बिल्कुल लॉक है और आग लग गई है। अब फौरन बहुत कम वक्त है और उस जगह से बाहर निकलना है, तो हर आदमी जाके इंडिविजुअल लॉक को तोड़ेगा, खोलेगा, दरवाजे को खींचेगा तो शायद वो दरवाजा ना खुले क्योंकि वो दरवाजा लॉक है। लेकिन जहां टीम वर्क होगा तो टीम वर्क होने से ये होगा कि चारों आदमी जब उस दरवाजे को खींचने के बजाय उल्टा उस पर पुश करेंगे, जोर लगाएंगे, तो वो दरवाजा टूट जाएगा, तो उन चारों की जान बच जाएगी। ये जो टीम वर्क होगा ये तब मुमकिन होगा जब इन 4 में से कोई एक लीडरशिप की अपनी क्वालिटी शो करेगा और बाकी 3 को कन्विंस करेगा। वरना होगा ये कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग उस दरवाजे को खींचते ही रहेंगे और हर शख्स अपनी इंडिविजुअल मेहनत लगाता रहेगा, लेकिन दरवाजा किसी के लिए नहीं खुलेगा। यानी सब अपना टाइम पूरा करके उस ऑर्गेनाइजेशन से या तो फायर हो जाएंगे या रिटायर हो जाएंगे। तो जब दरवाजा नहीं खुलेगा तो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही वजह है कि आप किसी भी ऑफिस की लाइफ में जो लोग अपनी जिंदगियां गुजार देते हैं तो आपको 1000 में से तकरीबन 1 या 2 लोग ऐसे मिलते हैं। अब मैं 1 और 2% भी नहीं कह रहा, बल्कि मैं 0.1% पे आ गया हूं। इतने कम लोग होते हैं जो जॉब वाली लाइफ के अंदर बहुत कामयाब हो जाते हैं। बाकी इतने सारे लोगों का क्या होता है, उनके साथ बेचारों के साथ यही होता है कि उनका टीम वर्क इतना अच्छा नहीं रहा होता कि वो अपनी लीडरशिप स्किल्स मंगवा सकते, या उनकी लीडरशिप स्किल्स नहीं होती कि वो टीम वर्क की वजह से लोगों को जोड़ पाते। तो सबसे बड़ी भलाई तो आप अपने साथ, अपने आप के साथ करते हो, अपने आप के साथ नेकी करते हो कि आप टीम वर्क पे जब फोकस करते हो तो इसका मतलब है कि आपने अपने आप को तकरीबन अपनी जिंदगी के 2-4 साल आपने बढ़ा दिए। अब उसके बाद टीम वर्क में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है, कन्विंस करना। और कन्विंस आप तब कर सकते हो, चाहे आप में लीडरशिप स्किल है फिर भी आप कन्विंस नहीं कर पाओगे, लेकिन कन्विंस आप तब कर लोगे चाहे आप में लीडरशिप स्किल ना हो लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो फिर आप कन्विंस कर लोगे। कन्विंस करता ही इंसान तब है जब वो जोर लगा के किसी बात को बोलता है। वो जोर लगाने से मुराद ये नहीं कि वो चीख के बोल रहा है, बहुत ऐसे करके बोल रहा है, ये नहीं है जोर लगाना। जोर लगाने से मुराद ये है कि वो उस पॉइंट पे फोकस करता है जो सुनते के साथ इंसान कहता है कि हाँ ये तो करना चाहिए, भाई आग लगी है, जान बचानी है। तो उसका पहला पॉइंट यही होता है कि जान बचानी है, आग लगी हुई है, इस वक्त सब मिलके इस दरवाजे को तोड़ो। तो ये कन्विंस हो जाएंगे लोग क्योंकि वो इस एनवायरनमेंट में हैं। अब आपने कोई चीज करवानी है अपनी टीम के साथ तो आपको बताना है कि हम सब एक एनवायरनमेंट में हैं और हम सब की तरक्की इस टास्क पे, इस असाइनमेंट पे जुड़ी हुई है, इस क्लाइंट पे जुड़ी हुई है, कंपनी के इस इंस्ट्रक्शन पे जुड़ी हुई है, इस रूल्स और इस रेगुलेशन पे जुड़ी हुई है। तो आप टीम को फिर आप कन्विंस करते हो, साथ साथ मोटिवेट भी करते हो। और सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रैक्टिस हो रही होती है। मुसलसल आप कम्युनिकेट करके अपनी टीम को मोटिवेट रखते हुए अपने टास्क को अचीव करते हो। और जब आप पहला माइलस्टोन अचीव कर लेते हो तो टीम का आप पे एतमाद बढ़ना शुरू होता है, फिर वो आपके नेक्स्ट चीज में भी आपके साथ खड़ी होती है। तो जहां मजबूत टीम होती है वहां सबसे अच्छा मैनेजर आपको मिलेगा। जहां मजबूत टीम होगी वहां पर आपको सबसे अच्छा सीईओ मिलेगा, क्योंकि उसने अपनी टीम को एज अ बॉस नहीं, एज अ लीडर लीड किया होगा। और लीडर जब लीड करता है तो वो मोटिवेट भी करता है, अपनी लीडरशिप स्किल्स भी दिखाता है, टीम वर्क को लेके भी चलता है। तो टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इस टीम वर्क के स्किल्स को अपने अंदर पैदा करने के लिए आप स्टूडेंट लाइफ से कोशिश कर लें। यूनिवर्सिटी में नहीं कर सकते, दोस्तों के साथ अपनी महफिल लगाते हैं तो उसमें बातों में आप टीम वर्क शुरू कर सकते हैं। क्योंकि टीम वर्क के अंदर आपको एक म्यूचुअल पॉइंट चाहिए जो सबके लिए एक है। आप एक गोल की बात करते हैं, जिस तरीके से 4 दोस्त बैठते हैं
और वो बात ही करते हैं कि यार कुछ फाइनेंशियल इनकम रिसोर्स जो है ना वो जनरेट करते हैं, क्या करना चाहिए, आइडियाज़ पे बात शुरू हो जाती है। तो इसी में अगर कोई एक ऐसा आइडिया, ऐसी बात हो गई कि एक दोस्त ने बाकी 3 दोस्तों को कन्विंस कर लिया, तो समझे 4 लोगों का एक वेंचर शुरू हो सकता है। और ये चाय के होटल में बैठे बैठे भी हो जाता है। और कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं। दराज की जो सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने है वो यही है कि ये 3 दोस्तों की कहानी है। अगर इसकी पूरी सक्सेस स्टोरी आप देखें, जिनका ये पूरा आइडिया था, जिन्होंने इस चीज़ को शुरू किया, आगे चल के उन्होंने एक अच्छा मुनाफा कमाने के बाद उसको बेच दिया, लेकिन उसको इनिशिएट करने वाले लोग भी एक टीम का पार्ट थे। तो इसी तरीके से आपका टीम वर्क, आप में से कोई एक लीडरशिप, और ये लीडरशिप स्किल्स भी माइग्रेट होते हैं कि अगर 4 लोगों की टीम है या 40 लोगों की टीम है तो हमेशा वो एक ही बंदा उसका लीडर नहीं रहेगा। सबकी डोमेन, सबकी डायरेक्शन एक होगी, तो सम टाइम लीडरशिप किसी और के पास आ जाएगी, लेकिन कोई भी ट्रैक से नहीं हटेगा, ट्रैक सबका एक रहेगा। तो जब विजन होता है तो लोग एक्चुअली उस विजन के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। तो टीम वर्क डेवलप करने के लिए विजन देना है, विजन देने के लिए आइडियोलॉजी होनी चाहिए, आइडियोलॉजी होने के लिए आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स होने चाहिए, और फिर एक लीडर ही दूसरा लीडर तैयार करता है। जब एक शख्स की प्रमोशन हो जाती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो आगे बढ़ जाता है, या फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते एमडी और जीएम तक पहुंच जाता है, तो ऐसा नहीं है कि पीछे काम रुक जाता है। पीछे उसने अपना एक सब्स्टिट्यूट तैयार किया होता है, एक नया लीडर तैयार किया होता है, वो उसकी जगह संभालता है और वो उससे और अच्छा परफॉर्म करके दिखाता है, क्योंकि उसने एक बेंचमार्क सेट कर दिया होता है अपने बाद के शख्स के लिए कि वो आके फिर इससे आगे कुछ परफॉर्म करे। तो टीम वर्क एक बेहतरीन स्किल है और इसको सीखना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आ जाएगा आपको। मुसलसल जहाँ पे ग्रुपिंग हो, जहाँ पे आपके साथ लोग बैठे हुए हों, चाहे आपका घर हो, रिश्तेदार हो, मोहल्लेदार हो, सबसे अच्छा आपको ये माहौल मिलता है आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपकी क्लास के अंदर भी आपका ग्रुप होता है और आपके क्लास से बाहर भी मुख्तलिफ दोस्त आपकी यूनिवर्सिटी के कैंपस में बनते हैं। तो वहाँ पर जब आप टीम वर्क शुरू करते हैं, छोटे छोटे क्विज और असाइनमेंट्स को लेके, छोटे छोटे टास्क को लेके, रिसर्च वर्क को लेके, तो यकीन मानिए आपकी एक बेहतरीन प्रैक्टिस हो रही होती है प्रोफेशनल लाइफ के लिए।